अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे खुदावंद, तेरे वापस मानिए, तेरे उपस्थिति में एक बार आते हैं खुदा। तूने अब तक हमें संभाला, ये तेरी महान करुणा और दया का फल है प्रभु जी। विशेषकर बीते हफ्ते भर तूने हमें संभाले रखा प्रभु जी, इसका धन्यवाद हम करते हैं खुदा। जैसे कि हम कुछ गीतों को गाएंगे प्रभु जी और वचन से सुनेंगे, हम प्रार्थना करते हैं खुदा तेरा आत्मा का सानिध्य प्रभु जी हमारे मध्य में रहने पाए। खुदावंद, हम संपूर्ण आराधना मंडली को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, परमेश्वर के दासों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपने आत्मा के सानिध्य में तूने छुपा कर रख खुदा, और तेरा वचन प्रभु जी सही अभिषेक के साथ प्रभु जी और शक्ति के साथ घोषणा करने के लिए तू सहायता मदद कर खुदा। प्रभु जी सभा को विश्वासी लोग जब सुनते हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं नए विश्वासी तेरे और करीब आने वाले होने पाए, और नए लोग तेरे उस नाम को जानने वाले होने पाए खुदा। एक बार सारे तेरे हाथ में सौंपते हैं, विश्वास करते हैं प्रार्थना को सुना, मसीह के नाम से मांगते सुन पिता, आमीन। पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। हे स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। कोई नहीं आराधना के योग्य, तेरे समान कोई नहीं स्वर्ग में या पृथ्वी में। तेरे सिवा कोई नहीं आराधना के योग्य, तेरे समान कोई नहीं स्वर्ग में या पृथ्वी में।
सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी में हो तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी में। आराधना ओ आराधना, आराधना ओ आराधना। हे स्वर्ग पिता तेरे नाम की स्तुति हो, हे जीवन दाता तेरे सम्मुख आते हम, हे स्वर्ग पिता तेरे नाम की स्तुति हो, हे जीवन दाता तेरे सम्मुख आते हम। आराधना ओ आराधना, आराधना ओ आराधना। स्वर्ग पिता तेरे नाम की स्तुति हो, हे जीवन दाता तेरे सम्मुख आते हम, हे स्वर्ग पिता तेरे नाम की स्तुति हो, हे जीवन दाता तेरे सम्मुख आते हम। आराधना ओ आराधना, आराधना ओ आराधना।
पृथ्वी में तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी में। आराधना हो आराधना, आराधना ओ आराधना। तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी में। हो तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी में। आराधना ओ आराधना, आराधना ओ आराधना। हे स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। हे स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। आराधना ओ आराधना, आराधना ओ आराधना। वही तो राह है, सच है। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले
Let us look unto the Lord. क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, we thank you for this wonderful day. प्रेम करने पिता परमेश्वर इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। Thank you for giving us this wonderful opportunity रोज एक सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं। as we are going through your word. रोज जिस प्रकार हम तेरे वचन से कुछ बातों को सीखेंगे खुदा, Please speak to us, रोज Lord. तुमसे बोल और बातचीत कर। Lord, your word can heal us. रोज तेरा वचन हमें चंगा कर सकता है। Your word can correct us. रोज तेरा वचन हमें सही रास्ते पे ले जा सकता है। And Lord, please speak to us, Lord. रोज जी तुमसे बोलो बातचीत कर। And Lord, your word is our hope and strength. रोज तेरा वचन हमारे लिए हियाव और प्रभु जी सामर्थ का विषय है। And Lord, please speak to us. प्रभु जी तुमसे बोलो बातचीत कर। And your word can sanctify us. तेरा वचन हमें प्रभु जी शुद्ध कर सकता है। Your word can prepare प्रभु जी us. तेरा वचन हमें तैयार कर सकता है। Please speak to us. प्रभु जी तुमसे बोलो बातचीत कर। Hide us beside your cross. प्रभु जी अपने क्रूस के पीछे हमें छुपा ले। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांग ग्रहण कर पिता। Amen. आमीन। Praise the Lord. We are still on the mount जैसे कि आप जानते हैं हम अभी भी उस पर्वत की चोटी पे पाए जाते हैं and we are continually looking on the Sermon on Mount. और हम उस पहाड़ी उपदेश से कुछ बातों को सीख रहे हैं। Nobody could speak like Jesus. मैं एक और बार ये बोलना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के समान कोई बोल नहीं सकता था। As Jesus was sitting on the mountain, जिस प्रकार यीशु मसीह उस पहाड़ पे बैठा हुआ था there was a multitudes of people sitting on the mountain. और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो लिए थी। As Jesus was sitting on the mountain, और जिस प्रकार यीशु मसीह उस पहाड़ पे बैठा हुआ था there was a huge multitude sitting on that mountain, और यीशु मसीह के साथ एक बड़ी भीड़ उस पहाड़ पे थी and the disciples of Jesus were closer to Jesus. और यीशु मसीह के जो चेले थे वो यीशु मसीह के करीब बैठे हुए As थे। Jesus opened his mouth, he started speaking. और जिस प्रकार यीशु ने अपना मुख खोला और बोलना प्रारंभ The किया standard of his message was so high that nobody could meet his standards. और उसके प्रचार उसकी शिक्षा के जो स्तर था उस स्तर में कोई और सिखा नहीं सकता था। Nobody did preach like Jesus. कोई भी यीशु मसीह के समान सिखा और प्रचार नहीं कर सकता था। And today we are going to see about the prayer. और आज हम जो सीखने वाले हैं वो है प्रार्थना के विषय में से हम कुछ बातों को सीखेंगे। He said, do not pray like hypocrites. और यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय उसके 5वें अध्याय में कि जब तुम प्रार्थना करो तो कपटियों के समान ना करो Do not pray like pagans. और अन्य जातियों के समान प्रार्थना ना करो Do not use vain repetitions. और बकबक ना करो। And Jesus said, this is how you need to pray. और यीशु मसीह ने कहा इस प्रकार इस रीति से तुम्हें प्रार्थना करना। Let us study from Matthew's Gospel chapter 6 verses from 5. हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय उसके 5वें आयत से और उसके नीचे वाले भागों में से कुछ बातों को हम सीखेंगे। And when you pray, you shall not be like the hypocrites, और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो for they love to pray standing in the synagogues and on the corners of the streets, and they may be seen by men. Assuredly I say to you, they have their reward. क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। And Jesus said, do not pray like hypocrites. और यीशु मसीह ने कहा कि तुम कपटियों के समान प्रार्थना ना करो। And hypocrites, we all know there are so many hypocrites in Christendom today. और आज हम देख पाए कि मसीहत में बहुत सारे पाखंडी और कपटी पाए जाते हैं। They don't pray at homes. वे अपने घरों में प्रार्थना नहीं करते They like to pray in public places. और वे उस पब्लिक जो भी जहाँ पे जनसमूह इकट्ठा होता है वहाँ पे प्रार्थना करना उन्हें बड़ा पसंद आता है। We all know that Jewish people, they practice prayer. और हम जानते हैं कि यहूदी लोग प्रार्थना का अभ्यास करते थे। We know about people in Old Testament, they all prayed. और पुराने नियम में हम जानते हैं कि सभी ने प्रार्थना किया। And even the Jewish people, they pray. और यहूदी लोग भी प्रार्थना किया करते थे। And they will have a specific time for prayer. और उनका प्रार्थना करने के लिए एक नियुक्त समय था। We all know about Peter and John. They were going towards temple to pray on the prayer time. और हम प्रेरितों के काम उसके 3रे अध्याय में हम देख पाएंगे जब पतरस और यूहन्ना उस मंदिर की ओर जाते हैं तो वो प्रार्थना का एक समय था। Even Jewish people, they have prayer time. और यहूदी लोग के पास एक नियुक्त समय है जिसमें वो प्रार्थना करते हैं। Till the prayer time, they'll be in their homes. और प्रार्थना के समय आने से पहले तक वो अपने घरों में रहते हैं। And when prayer time comes, और जब प्रार्थना का समय आता है they come out वे घरों के बाहर निकलते हैं। and they will lift their hands. वो अपने हाथों को उठाते हैं। They come out on their prayer time. वे उस प्रार्थना के समय में बाहर आते हैं।
they turn themselves towards the temple. और वे अपने आप को उस मंदिर की ओर फेर देते हैं, They lift their hands. वे अपने हाथों को उठाते हैं They pray loudly. और चिल्लाकर प्रार्थना करते हैं। And all the people, those who are walking by, they would see them. और जो लोग उस रास्तों से होकर गुजर रहे हैं जहां पे ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, यहूदी प्रार्थना कर रहे हैं, तो लोग उन्हें देख सकते हैं। And they use so polished language in prayer. और उनका जो भाषा थी बहुत ही चकाचौंध से भरी हुई थी। And they want people to notice what they do. और वे चाहते थे कि लोग उन्हें देखें कि वो क्या कर रहे हैं। Jesus said, do not pray like hypocrites. लेकिन यीशु मसीह बड़े साफ रीति से कह रहा है They wanted कि तुम पाखंडियों के समान, तुम कपटियों के समान प्रार्थना ना करो। They wanted to pray standing in the synagogues. वे आराधनालयों में खड़े होकर प्रार्थना करना चाहते हैं। They wanted to pray on the corners of the वे streets. सड़कों के मोड़ों पे खड़े होकर प्रार्थना करना चाहते हैं। Jesus said they have already received their reward. और यीशु मसीह ने कहा कि उन्होंने अपना प्रतिफल पा लिया। Jesus said, when you pray, go into the room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in secret place. लेकिन छठवें अध्याय की छठवें आयत में इस पर यीशु मसीह कहता है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। That means you need to have an intimate relationship with the Father. और इसका मतलब पिता परमेश्वर के साथ एक अभिन्न संबंध प्रार्थना में हमें बिताना है। And he also said, do not use vain reputations in prayer. और यीशु मसीह ने ये भी कहा कि प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करे। And he said, pray like this. लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस रीति से प्रार्थना करो। And there are so many instances where Jesus taught disciples to pray. और ऐसे कई समयों में हम देख पाएंगे यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। And the disciples of John were praying. और यूहन्ना बपतिस्मा दाता के जो शिष्य थे वे प्रार्थना करते थे। Pharisees are praying. फरीसी लोग प्रार्थना किया करते थे। And the disciples of the Lord Jesus, they came to Jesus and they were asking, Master, teach us to pray. यीशु मसीह के पास आए और बोला, हे गुरु, तू हमें प्रार्थना करने को सिखा। The disciples of Jesus, they were not asking Jesus, teach us how to cast out demons. और यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह से ये नहीं पूछे, हे गुरु हमें सिखा कि किस प्रकार हम उस दुष्टात्माओं को निकालें। They were not asking how to heal the sick. और ये नहीं पूछा कि हम ये चंगाई कैसे करें। They were not asking how to do miracles. और उन्होंने ये नहीं पूछा किस प्रकार हम चमत्कार करें। They were asking, teach us how to pray. लेकिन उन्होंने पूछा, हे गुरु हमें सिखा कि किस प्रकार हम प्रार्थना करें। Why? Because Jesus was always praying. इसका कारण ये है कि यीशु मसीह हमेशा प्रार्थना किया करता था। Whenever he gets time, he just get himself off from people and he used to spend time in prayer. और जब भी उसे समय मिलता था तब वो अपने आप को अलग करके अकेला करके जाके पिता से प्रार्थना किया He करता used to था। go to the wilderness to pray to Father. और वो उस मरुभूमि में जाता था जिससे वो अकेलापन अपने पिता के साथ एक अभिन्न संबंध बिताए। He used to go to the Mount of Olives to pray. वो उस ओलिव पर्वत के ऊपर जाके प्रार्थना किया करता He था। used to spend whole night in prayer. वो एक संपूर्ण रात्रि बैठ के प्रार्थना किया करता था। And the disciples of Jesus were so wondered और यीशु मसीह के चेले ये देख के बहुत ही अचंभित थे। because Jesus was always praying. क्योंकि यीशु मसीह हमेशा प्रार्थना किया करता था। But today we see Jesus how he's teaching them to pray. और आज हम ये देखेंगे किस प्रकार यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। And today prayer is something which is very important to every believer. प्रार्थना हर एक विश्वासी के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। In verse 7 we see, and when you pray, और 7वें आयत में इस प्रकार लिखा है, प्रार्थना करते समय we all need to pray. हमें प्रार्थना करना है। Prayer is nothing but communication with the Lord. और प्रार्थना परमेश्वर के साथ एक संबंध, एक वार्तालाप करना है। Prayer is not just begging. और प्रार्थना सिर्फ गिड़गिड़ाना नहीं, Prayer is something to have communication with the Father. लेकिन प्रार्थना पिता के साथ एक संबंध, एक वार्तालाप करना है। Jesus would spend whole night in prayer. और यीशु मसीह संपूर्ण रात्रि बैठ के प्रार्थना किया करता What he था। was praying for? लेकिन वो किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहा Many है? times we pray for so many things. और हम कई बार अलग अलग बातों के लिए प्रार्थना करते हैं। We pray for the earthly things. हम उस सांसारिक बातों के लिए प्रार्थना करते हैं। Jesus never prayed for himself. लेकिन यीशु मसीह ने कभी अपने लिए प्रार्थना नहीं किया। He was praying whole night. लेकिन वो संपूर्ण रात्रि बैठ के प्रार्थना कर रहा है। How he was praying. लेकिन वो किस प्रकार प्रार्थना कर रहा And है? today let us learn. और क्यों ना आज हम उस बात को सीखें। Jesus said, pray in this manner.
और अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। Today, many people they use Lord's Prayer as a habitual prayer. और आज कई लोग ये जो प्रार्थना जो यीशु मसीह ने सिखाई है एक प्रकार का एक रीति रिवाज बना दिया है। And they pray in every time they use this prayer. और ये प्रार्थना को हर एक अवसर में इस्तेमाल करते हैं। This prayer is something, it's just like a structure. प्रार्थना है, ये एक नमूना है। We need not pray the same prayer. और हमें जो ये प्रार्थना लिखी है वो प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। Even children, they pray this prayer, sometimes they don't mean what they pray. छोटे छोटे बच्चे भी ये प्रार्थना करते हैं लेकिन उन्हें इसका मतलब नहीं मालूम। Let everybody know what the meaning of this prayer और is. क्यों ना आज हम इस प्रार्थना का मतलब जाने। Jesus said, pray in this manner. और यीशु मसीह ने कहा अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। See, the first verse says, Our Father in heaven. और पहली बात, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। Our Father in heaven. हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। To Moses, God, he showed himself that I am that I am. और पुराने नियम में जब परमेश्वर ने मूसा से बातचीत किया तो उसने अपना ये नाम बताया कि मैं जो हूँ सो हूँ। And to Israelites, he was like Jehovah Jireh. और इस्राएलियों के लिए यीशु मसीह यहोवा ईरे के समान था। But here in New Testament, we have different connection with the Lord. और लेकिन नए नियम में परमेश्वर के साथ एक अलग संबंध है। And you know, he said, Our Father in heaven. और इस प्रकार यीशु मसीह कहता है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। So what is the difference between the Christians and pagans? और मसीह में विश्वास करने वाले और अन्य जातियों के बीच में फर्क क्या है, उनके बीच में अंतर क्या है? Because these pagans, they don't really have relationship with the Lord. और लेकिन ये अन्य जातियों के जीवन में एक प्रकार का एक अभिन्न संबंध परमेश्वर के साथ उनके ईश्वर के साथ नहीं पाया जाता। When they see the temple, they just slap themselves. और कुछ अन्य जातियों में ऐसे लोग पाए जाते हैं कि जब वो मंदिर से होकर गुजरते हैं तो बस अपने कानों को छूते हैं। And they leave their chapel. और वे अपने चप्पलों को उतार देते हैं। They fear God. और उनके ईश्वर से डरते हैं। But here believers, they have different connection. लेकिन यहाँ पे विश्वासियों का जो मसीह पे विश्वास करते हैं उनका एक अलग प्रकार का संबंध परमेश्वर से पाया जाता है। They got God as Father. वे परमेश्वर को पिता के रूप में संबोधित करते हैं। And they're called as children of God. और जो विश्वासी है वे परमेश्वर के बच्चे हैं। Today there are so many people who come to church, but not everybody are called the children of God. और आज कई लोग सभा में आते हैं लेकिन सभी परमेश्वर के बच्चे नहीं कहलाते। John's Gospel chapter 1 verse 12 says, But as many as received him, to them he gave the right to become the children of God. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहला अध्याय उसके 12वें आयत में इस पर लिखा है, परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। He gave the right to be called as children of God. और परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। Not everybody have this right. और सभी के पास में अधिकार नहीं है। Not everyone are not called as children of और God. सभी परमेश्वर के बच्चों के रूप में नहीं कहलाते। Those who receive Jesus as their personal savior, और जिन्होंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया then they are given right to call him as Father. उन्हें परमेश्वर के संतान कहलाने के लिए अधिकार मिला है। In 1 John chapter 3 we see the love of God. और पहले यूहन्ना उसके तीसरे अध्याय में हम देख पाएंगे परमेश्वर का प्रेम। There we see we are called the children of God. वहां पे हम देख पाएंगे हमें परमेश्वर के बच्चे कहलाते हैं। And he have bestowed that love. और परमेश्वर ने वो प्रेम हम पर दर्शाया है। Dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, we should know that we have Father in heaven. हमें जानना आवश्यक है कि हमारा पिता परमेश्वर स्वर्ग में पाया जाता है। And when Jesus said that, they wanted to stone Jesus. और जब यीशु मसीह ने ये बात कही तो लोग यीशु मसीह का पथराव करना चाहते थे। You calling God as Father? तुम परमेश्वर को पिता के रूप में बोल रहे हो। And they wanted to kill Jesus. और वे यीशु मसीह को मारना चाहते थे। And today we have different perspective. और लेकिन आज कई प्रकार के दृष्टिकोण पाए जाते हैं। Today we call him as Father. आज हम उन्हें पिता के रूप में बोलते हैं। In Romans chapter 8 verse 15 we see
रोमी की पत्री उसका 8वां अध्याय उसके 15वें आयत में उसका लिखा है, For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भी भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। Moses could not call God as Father. और मूसा परमेश्वर को पिता के रूप में नहीं बुला सकता था। David, even though he was man after God's own heart, he could not call God as Father. और दाऊद जो कि परमेश्वर के हृदय अनुसार का व्यक्ति था, वो परमेश्वर को पिता के रूप में नहीं बुला सकता था। And there are so many people in Old Testament, nobody could call God as Father. और पुराने नियम में ऐसे कई विश्वास के योद्धा थे जिन्होंने परमेश्वर को पिता के रूप में नहीं दर्शाया। But in New Testament, we have God gave us right to call him Abba, Father. और लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया है जिससे हम परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता पुकार सके। And he is a Father. और वो हमारा पिता है। See, our Father in heaven. हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। He is in heaven. वो स्वर्ग में पाया जाता है। He is a Father. वो हमारा पिता है। Being evil, we want to give good gifts to our children. और हम जो कि दुष्ट हैं, हम अपने बच्चों को अच्छी चीजों को देना जानते हैं। Father want to give more than what we ask. लेकिन हमारा पिता हमारे मांगने से ज्यादा हमें देना चाहता है। He knows our days in this world. वो इस पृथ्वी पर हमारे जीवन को जानता है। He knows the number of our hair. वो हमारे बालों के गिनती को जानता He है। has carved us in his palms. उसने हमें अपने हाथों में खोद के बनाया है। And today we see he is a Father. और आज वो हमारा पिता है। You should always know to whom you are praying. आज हमें जानना आवश्यक है कि हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं। Many times we wanted to follow Old Testament patterns. और कई बार हम पुराने नियम के उस रीति रिवाज, उस पैटर्न को फॉलो करना चाहते हैं। Today we also cry out, Lord, I am dust, I am nothing. Don't use that Old Testament language. और आज भी हम कई बार ये बोलते हैं, खुदा मैं मिट्टी और राख हूं। आप पुराने नियम की भाषा को इस्तेमाल ना करें। Your son, if he wants something, he won't come to you and ask, I am dust, I am nothing. He won't pray like this. आपका बेटा या आपके बेटी अगर आपके पास कुछ मांगने के लिए आता है तो वो आपसे ये नहीं बोलेगा, हे पिता, हे मम्मी, मैं तो मिट्टी और राख हूं, और मांगने प्रारंभ करेगा। I don't have worthy to call you. और मैं योग्य नहीं हूं कि तेरा नाम तुझसे आके मांगू। He made you worthy. उसने आपको योग्य किया है। He gave you right to be called as his children. और उसने आपको अधिकार दिया है, आपको ये हक दिया है कि आप उसके बच्चे कहलाए। You can come anytime into his presence. आप कभी भी उसके उपस्थिति में आ सकते हैं। You can call upon him and he'll be ready to answer you. जब आप उसकी ओर बुलाएंगे तो वो आपको उत्तर देगा। When you call him, he will be ready to answer you. और जब आप उसको बुलाएंगे तो वो आपको उत्तर देगा। You should know that you are his child. आप ये जानने कि आप उसके बच्चे हैं। You should know that he is your father. और आप ये जाने कि वो आपका पिता है। He understands you more than anyone. क्योंकि वो आपको कोई और से अधिक समझता है। Sometimes when you want to pray, you won't get right words to pray. कई बार जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो हो सकता है आपको सही शब्द ना मिले, But still, he can understand your prayer. लेकिन तब भी वो आपकी प्रार्थना को समझ सकता है। Before you ask, he knows you. He knows your needs. आपके मांगने से पहले वो आपकी आवश्यकताओं को जानने वाला परमेश्वर है, Because he is your father. क्योंकि वो आपका पिता है। Your physical father may not understand you. आपके जो प्राकृतिक पिता है वो आपकी भावनाओं को नहीं समझ सकते होंगे। Sometimes he might misunderstand you. और कई बार आपको वो गलत रीति से समझ जाए। He has limited knowledge. और क्योंकि उनका जो बुद्धि और जो ज्ञान है वो सीमित है, He has limited strength. उनकी जो सामर्थ्य वो सीमित है, His abilities are limited. उनकी काबिलियत सीमित है। But a father who is in heaven, he has unlimited power. लेकिन हमारा जो पिता जो स्वर्ग में है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। He knows your deepest wounds. वो आपके गहराई से भरे हुए घाव को भी जानने वाला परमेश्वर है। He can also understand your silence. वो आपकी चुप्पी को समझ सकता है। He knows the reason for your tears. आपके आंसू के कारण वो समझ सकता है। And today, dear friends, as we are learning prayer, let us understand he is your father and you are his child. और आज आप ये बात समझे कि वो आपका पिता है और आप उनके बच्चे हैं। And second verse is,
hallowed be thy name. और दूसरी बात यह है कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। Hallowed be thy name परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए। means holy is your name. इसका मतलब ये है कि उसका नाम पवित्र है And we should fear his name. और हमें परमेश्वर के उस नाम से एक उसके नाम के लिए एक श्रद्धा होनी जरूरी है। This is called reverential fear. और इस भय को एक श्रद्धामय भय बोल सकते हैं। We should have respect to him. और हमें एक प्रकार का एक आदर परमेश्वर के लिए होना जरूरी है। This is called hallowed be thy name. और Reverential fear. इसी का मतलब यह है कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। And we need to praise him. हमें परमेश्वर की स्तुति और महिमा करना है। First, we need to know to whom we are praying. पहली बात हमें जानना है कि हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं। And second, we need to praise his name. और दूसरी बात हमें उसकी स्तुति करना है। Don't just start begging और आप उस परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना और भीख मांगना ना प्रारंभ करें, because he is worthy to receive our praises. क्योंकि हमारे स्तुतियों पे विराजमान परमेश्वर वो है, वो हमारी स्तुतियों की योग्य परमेश्वर है। In order to get something from people, we always praise them. और लोगों से कुछ प्राप्त करने के लिए हम उनकी स्तुति करते हैं, हम उनकी बड़ाई करते हैं। Even though they are not worthy of it, we use such words as to please him. यद्यपि वे उनके काबिल नहीं है, तब भी उन्हें खुश करने के लिए हम ऐसे वाक्य का इस्तेमाल करते हैं। But he is worthy to receive our praises. लेकिन परमेश्वर हमारे स्तुति को ग्रहण करने के लिए योग्य है। And the third verse is, your kingdom come. और तीसरी बात, तेरा राज्य आए। He is the king. वो एक राजा है, He is thy kingdom come. इसलिए तेरा राज आए। And we should accept his kingship. और हमें उसके उस प्रभुता को हमें ग्रहण करना है। Even though we are living in this world, यद्यपि हम इस संसार में रह रहे हैं world is under the control of Satan. और जो संसार है वो हम देख पाएंगे शैतान के अधीन में पाया जाता है। We are called out people और हम उस समूह में से अलग किए हुए लोग हैं and waiting for the kingdom of heaven. जो कि उस स्वर्ग राज्य के लिए इंतजार कर रहे हैं। And we see Jesus, whenever he was speaking about the kingdom of heaven. और जब भी यीशु मसीह कुछ बातों को सिखाता था, हम देख पाएंगे वो स्वर्ग राज्य के बारे में जरूर सिखाता था। And today we need to pray for the kingdom of heaven to come. और आज हम ये प्रार्थना करना है कि स्वर्ग राज आने पाए And your will be done. और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। Your will be done on earth as it is in heaven. तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। Many times we pray to fulfill our desires. और कई बार हम ये हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। We want to fulfill our desires, for that reason we pray. और कई बार हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते But हैं। when we pray, we should know that we need to do the will of heaven. लेकिन Will of the Father. लेकिन जब हम प्रार्थना करें तो हमें ध्यान रखना है कि हम परमेश्वर के उस इच्छा को पूरी करें। We have our carnal body have one will. हमारी शारीरिक इच्छा कुछ और होती है And God's will be different. और परमेश्वर की इच्छा कुछ और होगी। And when Jesus was in the Garden of Gethsemane, जब यीशु मसीह उस गत्सेमने की वाटिका में था, he was praying, Father, let not my will be done, but let your will be done. यीशु मसीह इस प्रकार प्रार्थना किया, हे पिता मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी होने पाए। Many times in the area of marriages, और कई बार उस विवाह उस परिस्थिति में people want to go by the caste, color and social status. और कई बार लोग अपने समान के जो रंग वाले लोग हैं, अपने समान के जाति वाले लोग हैं, अपने समान के सोशल स्टेटस वाले लोग के साथ जाना चाहते They हैं, don't want to do the will of God. लेकिन वे परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना नहीं They चाहते। don't want to fulfill God's will. वे परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना नहीं चाहते। So there was a boy praying like this. और एक लड़के ने इस प्रकार प्रार्थना किया, Let thy will be done, Lord. हे पिता तेरी इच्छा पूरी होने पाए, Let me marry our backside Mary. लेकिन मुझे मेरे पीछे जो मेरी खड़ी है उसे शादी करने दे। This is not the prayer which God wants from us. लेकिन ये वो प्रार्थना नहीं है जो परमेश्वर हमसे चाहता है। We should always completely depend on God's will. और हमें संपूर्ण रूप से परमेश्वर की इच्छा पर आश्रित रहना है। We always have one will in our hearts. हमारे हृदय में एक प्रकार की इच्छा हो सकती है, But let us keep that will aside. But let us ask, Lord, let thy will be done. और क्यों ना हमारी इच्छा को हम अलग करके परमेश्वर से बोले, हे पिता तेरी इच्छा पूरी होने पाए। Prayer is something that asking God to fulfill his will in our lives. और प्रार्थना ये है कि जिससे हम परमेश्वर से उसकी इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना करते The हैं। prayer that pagans pray, they pray
in order to fulfill their own desires. और जो अन्य जाति लोग प्रार्थना करते हैं, कई बार वे ऐसा प्रार्थना करते हैं जिससे वे उनके स्वयं की इच्छा पूरी करने के लिए होती है, They have so many desires और उनकी कई प्रकार की इच्छाएं होती हैं, and they go to God to fulfill their desires. और वे परमेश्वर के पास इसलिए जाते हैं कि वे अपनी इच्छा पूरी करें। But as a believers, we need to fulfill the will of God. लेकिन एक विश्वासी के रूप में हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। Lord, what is your will in my marriage? आप इस प्रकार प्रार्थना करें, हे पिता, तेरी इच्छा मेरी शादी के विषय में क्या है? What is your will in my life? मेरे जीवन में तेरी इच्छा क्या है? What is your will in my personal life? तेरी इच्छा मेरे व्यक्तिगत जीवन में क्या है? You know, we need to ask God. हमें परमेश्वर से ये पूछना है, God will definitely, surely reveal His will. और परमेश्वर अवश्य उसकी इच्छा हमें जीवन में प्रकट करेगा। In verse 11 we see, give us this day our daily bread. और 11वें आयत में इसका लिखा है, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। And He will not give 1 month ration at a time. और परमेश्वर हमें एक महीने का राशन नहीं देगा, No, every day we need to go to God. और क्योंकि हर दिन हमें परमेश्वर के सामने जाना आवश्यक We है, need to speak to Him. हमें परमेश्वर से मांगना आवश्यक We है, need to seek His wisdom. और हमें उस परमेश्वर के उस ज्ञान की आवश्यकता है, We need to seek His strength. हमें परमेश्वर के सामर्थ्य की आवश्यकता है, We need to seek His face every day. हमें परमेश्वर के उस मुख को खोजना है, Yesterday's strength is not enough for today. और कल की सामर्थ्य आज के लिए काफी नहीं है। Last year you might be a good prayer warrior. और पिछले साल हो सकता है आप एक अच्छे प्रार्थना वीर योद्धा हो, Last year you might be so super spiritual. और हो सकता है पिछले साल आप एक तीक्ष्ण आध्यात्मिक हो, But every day we need His strength. लेकिन प्रतिदिन हमें परमेश्वर की उस सामर्थ्य की आवश्यकता है। Every day we need to get into the presence of God, seeking His power, seeking His will. और प्रतिदिन हमें परमेश्वर के उस सामर्थ्य के खोजी होना है, उसकी इच्छा के खोजी होना है। Israelites received manna every day fresh. और इस्राएलियों ने प्रतिदिन मन्ना को प्राप्त किया, And every day we need to get into His presence to receive His power. और उसी प्रकार प्रतिदिन हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाना जिससे हम परमेश्वर की सामर्थ्य को ग्रहण करें। Verse 12 we see, and forgive us our debts and as we forgive our debtors. और 12वीं आयत, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। Now God will not forgive us if you don't forgive others. परमेश्वर हमें क्षमा तब तक नहीं करेगा जब तक परमेश्वर हमें क्षमा तब तक नहीं करेगा जब तक हम किसी और को क्षमा नहीं करेंगे। Forgive our debts as we forgive our debtors. और हमारे अपराधों को क्षमा कर जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। And he was talking about forgiveness. और वो क्षमा के विषय में सिखा रहा है। We need to forgive every day. हमें प्रतिदिन क्षमा करना है। Whenever you stand in prayer, if you have something against your brother, you need to forgive them in your heart. जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके हृदय में अगर आपके भाई और बहन के लिए किसी प्रकार की एक दुखद बात है तो आप उन्हें क्षमा करें। Every day we need to forgive. और प्रतिदिन Every day we need to और forgive. प्रतिदिन हमें क्षमा करना है। And the verse says in verse 13, and do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. और 13वीं आयत, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। Many times, we don't pray this prayer. और कई बार हम ये प्रार्थना को नहीं करते हैं, We don't ask God to lead us not into temptation. और कई बार हम ये प्रार्थना नहीं करते हैं पर हमें परीक्षा में और कई बार हम ये प्रार्थना नहीं करते कि हमें परीक्षा में ना ला। And we need to ask God for His help. और हमें परमेश्वर से उसकी सहायता मांगनी है। James chapter 1 verse 13 says, और याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 13वीं आयत में उस पर लिखा है, let no one say when he is tempted, I am tempted by God. और जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, For God cannot be tempted by evil, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती nor है does He Himself tempt anyone. और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है। And every day we need to ask God, Lord, lead us, not deliver us from the evil one. और प्रतिदिन हमें प्रार्थना करना है कि हमें बुराई से बचा। And we ask God's help when we do evil things. और कई बार हम परमेश्वर की सहायता बुराई करने के बाद मांगते हैं। And we need to pray, Lord, lead us not into temptation, but deliver us from all the evil one. लेकिन हमें ये प्रार्थना करना है कि हमें परीक्षा में पढ़ने से हे खुदा तू बचा, हे परमेश्वर तू हमें बचा ले। And Jesus said,
pray that you will not fall into temptation. और यीशु मसीह ने कहा कि तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। When the disciples of the Lord Jesus, when they were in the Garden of Gethsemane, instead of praying, they were sleeping. और गेत्सेमने के वाटिका में जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था तो यीशु मसीह के साथ उसके चेलों ने प्रार्थना नहीं किया बल्कि वे वहां पे सो रहे थे। And that's the reason they were scattered. और उसी कारण से वे तितर बितर हो गए। And that's the reason their hearts were filled with fear. और उसी कारण से उनका हृदय भय से भर गया। And dear brothers and sisters, we need to pray this. And the final verse, for yours is the kingdom, the power and the glory forever and amen. और आखिरी बात ये है क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। Yours is the kingdom. क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। And this should be our prayer. और यही हमारी प्रार्थना होना We है। need not pray the same prayer, but this is the structure of our prayer. हमें यही प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये प्रार्थना एक नमूना है जिससे हम हमारी प्रार्थनाओं को और डेवलप कर सकते हैं। He is our Father, वो हमारा पिता है and we need to pray to Him. और हमें उससे प्रार्थना करना We है। need to magnify Him. हमें उसकी महिमा करनी है And we need to seek for His kingdom. और हमें उसके राज्य की खोजी बनना है। In Matthew's Gospel, chapter 6:33, we see, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय उसके 33वें आयत उसका लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। We should pray in order to fulfill His will in our lives. और हमें ये प्रार्थना करने की परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है। And every day we need to seek His strength, seek His power. और प्रतिदिन हमें उस परमेश्वर के सामर्थ्य की खोजी बनना है। We need to forgive our debtors. और हमें अपने अपराधियों से क्षमा करना We है। need to ask God to deliver us from all evil. और हमें ये प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमें बुराई से बचा। And finally we should say, Thine is the kingdom and power and the glory. और अंत में हमें ये प्रार्थना करना है क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। And this is the prayer which Jesus taught. और यही प्रार्थना यीशु मसीह ने चेलों को सिखाई। And we'll continue studying the other verses next week. और हम इसके आगे के भागों को अगले हफ्ते सीखेंगे। Let us pray. क्यों ना हम प्रार्थना करेंगे। Father God, we thank you for this wonderful day. परिमेनकारी पिता परमेश्वर इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। Thank you for speaking to us. धन्यवाद कि तूने से बोलकर बातचीत किया। Help us to know more about you. प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी बात तेरे विषय में हम और जाने। Help us to learn to pray प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमें सिखा कि किस प्रकार हम प्रार्थना करें the way you want us to pray. और जिस प्रकार तू चाहता है परमेश्वर। Help us to have an intimate relationship with you. प्रभु जी एक प्रकार का अभिन्न संबंध तेरे साथ हमारा होने पाए। Help us to be very familiar to in your presence. प्रभु जी तेरे उपस्थिति में हम जाने माने होने पाए। Thank you, Jesus, for your word. प्रभु जी एक और धन्यवाद तेरे वचन के लिए। Bless our fellowship. प्रभु जी हमारी संगति को तू आशीषित कर And bless everyone, those who are listening. और जो लोग ये वचनों को सुनते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा से आशीषित कर। Fill us with your anointing. प्रभु जी अपने अभिषेक से तुम्हें भर And as your coming is very near, prepare us, Lord. और जिस प्रकार तेरा आगमन निकट है खुदा हमें तो तैयार कर। Thank you once again. एक बार धन्यवाद करते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो घर पिता। Amen. आमीन। May the love of the Father, अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम grace of His Son Jesus, और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह communion of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की सहभागिता be with us forever and ever. हमारे साथ युगानुयुग तक निवास करने पाए। Amen. आमीन। May the Lord bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष देने If पाए। you are blessed, please let us know. अगर आप इस वचन से आशीषित हैं हमें जरूर बताएं। God bless you.